अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीरे हैं जननी जने नवाए। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। सतगुरुदेव की जय। सर्व संगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। तो परमात्मा से जो हम मांगते हैं वो यही मांगनी चाहिए कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब सुमावे, हम भी भूखे ना रहें और अतिथि न भूखा जाए। तो यहां आने वाले भक्त को लगभग 80% व्यक्ति जो हैं ये दुखी आते हैं, और उनके लिए वो दुख एक वरदान बनेगा, एक वरदान सिद्ध होगा उसके लिए। तो आपके लिए प्रार्थना है कि परमात्मा पर विश्वास रखना और कुछ समय देना भगवान को। और दूसरी बात यह है कि आज जो प्रसंग चल रहा है कि लाखों वर्ष सतयुग में आपने लाख वर्ष का जीवन भी प्राप्त हुआ, और वो भी थोड़ा लग गया, मरने लगे जब ने सोची कि और भी भगवान थोड़ा सा समय दे दे। त्रेता में हजारों वर्ष का रहा, द्वापर में भी 800-900 वर्ष तक जीवन रहा है जीव का, और कलयुग में अब 60-70-80 वर्ष हम मुश्किल से जी पाते हैं, 90 वर्ष हद कोई पकड़े मुश्किल से। अरे इसको ये तो थोड़ा मानना है कोई बड़ी बात नहीं, हमने लाख वर्ष का भी जीवन थोड़ा माना और वो भी अंत हुआ। ये जीवन तो अंत होगा ही होगा, ये तो फाइनल समझ लो, तो आपने पता है इस बात का। लेकिन मरना हम चाहते नहीं, वो बात अलग है कि अभी नहीं, अभी नहीं। जो मर चुके हैं वो भी ये सोचा करते अभी नहीं। कति स्वस्थ व्यक्ति और खूब फैक्ट्री लाग रही, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की कमी नहीं, अपने ही हेलीकॉप्टर से मृत्यु को प्राप्त हो गया एक्सीडेंट होने से, और अब क्या बनेगा, गधा बनकर घूम रहा होगा। मर तो वो भी गया, या मृत्यु कोई अचंभा नहीं है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन इस मृत्यु को से बचने के लिए अब तरीका है, मालिक की शरण में आओ। कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की, फिर गोविंद के गुण गा। कबीर साहब कहते हैं ये मनुष्य जीवन तो सबका जाना है, और समय पर जाओगा, जितना आपको प्राप्त है उससे अधिक नहीं मिलेगा। एक प्रियव्रत नाम का राजा था, उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया, और 11 अरब वर्ष तक उसको राज्य मिल गया। तप से राज्य प्राप्त होता है। अब 11 वर्ष अरब राज्य करके जब वो मरण लगा, 11 अरब वर्ष तक राज भोग के इतने ठाठ माना हम तो राजा के। मरते समय जब यम के दूत उसको लेने आए, तब उसने एक का प्रार्थना की कि मुझे कुछ श्वास और दे दो। बता, 11 अरब वर्ष में तो कला तोड़ा नहीं, ये कुछ सांसों में तो कला तोड़ देगा। यम के दूत कहने लगे खबरदार, तेरे ताई एक भी सांस लेने का आदेश नहीं है, और टीटी भी पकड़ लेगे, गुद्दी पकड़ कर घसीट लेगे उस राजा को। और यहां परमात्मा क्या कहते हैं, जम जो राजा से डरे और मिट कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट करवाई ऊपर मार दे मेघ। क्या कहते हैं भगवान कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो मेटे जम तल बाणे नू।
क्या बताया भगवान ने अपनी महिमा में कि उस सतगुरु पर बलिहारी जाऊं जो यम के तलबाने यानी तलब किया जाए यम के दूतों यमराज के द्वारा, जिसको बुलाया गया है और यम के दूत लेन आगे, कहते हैं उसको वापस कर दे, भाग जाए यहां से, ये नहीं आएगा, ये हमारा बच्चा है, तुम इसके निकट नहीं आ सकते। यानी उसकी उम्र बढ़ा दी, कर्म की रेख काट दी, मिटा दी, वो अंत था वो समाप्त कर दिया और आपकी आयु एक्सटेंड कर दी, बढ़ा दी। अब आप बालक हो, आपको मालूम नहीं कि कितना कीमती है मनुष्य जीवन, एक सांस की क्या कीमत है। कबीर साहब कहते, कहता हूं कहीं जात हूं और कहूं बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है वही 3 लोक का मोल। मनुष्य जीवन का श्वास, कितनी कीमत है इस श्वास की, और हम इसको कैसे बर्बाद कर रहे हैं। और उस श्वास को प्रियव्रत ने प्रार्थना की कि, और भगत भी था वो पहले जीवन में, तो नहीं मिला, एक श्वास भी नहीं मिला। और यहां आपको इतने श्वास बढ़ा देगा, आपकी गिनती भी नहीं होगी। तो ऐसा समर्थ भगवान आपको मिल गया है।